एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानिब से 31 दिसंबर से लेकर 2 जून तक जो है काफ़ी मामलात ख़राब रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी जो है रिटें की गई हैं, लोगों को उठाया गया है और लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। और आज 3 जनवरी है। आज के जो मामलात हैं वो कुछ थोड़े से बेहतर हैं, मतलब कि अभी तक कोई ऐसी भी खबर सुनने को नहीं मिली और ना ही ऐसा कोई मामला देखने को नज़र आए हैं कि लोगों को जहाँ पर रिटें की गई हैं। लेकिन लोगों के सवालात बहुत ज़्यादा हैं। अभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। लोग सवालात कर रहे हैं कि यूसुफ भाई किन लोगों को उठा रहे हैं, किस वजह से उठा रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसी बातें भी सोच रहे हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे लीगल हैं और हमारे पास तो सब कुछ है। लेकिन उनके लिए भी एक मैसेज है, वो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और कुछ लोग इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम नए आए हैं यहाँ पर और हमारा पताका नहीं लगा। और कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि हमारा वीज़ा ख़त्म हो गया है, हमने अभी तक वीज़ा नहीं लगवाया, तो हमारे लिए भी इशू बनेगा या नहीं। जो लोग यहाँ पे नए आए हैं और जिनके वीज़े ख़त्म होने के बारे में भी मैं कंप्लीटली डिटेल इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और हमारे जितने भी यूट्यूबर भाई बैठे हैं यहाँ पर, चंद हैं, 3-4 और हैं मेरे अलावा भी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं वो 100% जो है हमारी कोशिश होती है अच्छी से अच्छी और जो रियल है वो आप तक पहुंचाई जाए। और इसमें काफ़ी जो है मेहनत लगती है। तो जब आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो इससे हमारा हौसला मज़ीद बढ़ता है। ठीक है, तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले भाई बात करते हैं किन लोगों को उठाया जाएगा जो यहाँ पर इनलीगली काम कर रहे हैं। अभी इनलीगल में 2 कैटेगरी के बंदे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो लोग 2 नंबर काम कर रहे हैं, जैसे तम्बाकू बेचते हैं, सिगरेट्स बेचते हैं, उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सी आइटम्स हैं, आप समझ सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे बेच रहे हैं और इनलीगल जो है धंधा कर रहे हैं, लड़कियों वगैरह की स्मगलिंग कर रहे हैं यहाँ पर, उनको उठा रहे हैं। और उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है, उनके पास एक पूरी लिस्ट है, उनके पास हर बंदे का पता है। उन्होंने एक प्रॉपरली तरीके से खुद भी मुखबरी की है और लोगों को भी उन्होंने छोड़ा है। ठीक है, काफ़ी जो बंदे हैं उनके यहाँ पर इंक्लूड है, जो कि उनको सबके नाम दे रहे हैं, सबका पता बता रहे हैं वो। और वहाँ पे जाके जो रातों के टाइम भी रिट की जा रही है और घरों में भी, अलखैर में भी रिट हुई है घर के अंदर। ठीक है, उसके बाद गोबरा के अंदर काफ़ी बिल्डिंग्स के अंदर, मुवेला में घरों के अंदर से लोगों को उठाया गया है जिन जिन की उनके पास लिस्ट थी। ठीक है, एक तो ये कैटेगरी है कि जो लोग यहाँ पे बहुत ही बुरे तरीके से इनलीगली काम कर रहे हैं। और दूसरा, बंदा खुद इनलीगल अपने आप को करता है। इनलीगल किस तरह, आप सोचते हैं नहीं मैं इनलीगल नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है, मैं जो बताऊँगा किस तरह आप इनलीगल उनकी नज़रों में हैं और आपको फ़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो इस फाइन से बचने के लिए आपको क्या करना है मैं ये भी बताता हूँ। आप इनलीगल तब हैं जब आपका लेबर का वीज़ा है, यानी कि आप प्लम्बरी का वीज़ा है या आपका इलेक्ट्रीशियन का वीज़ा है या किसी और लो कैटेगरी का या किसी और कैटेगरी का वीज़ा है और आप उस कैटेगरी में काम नहीं कर रहे। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन हैं और आप काम कर रहे हैं जी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, आप खुद इलेक्ट्रीशियन है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आप काम कर रहे हैं और जब आपको वो पकड़ेगा, आपके पास परमिशन लेटर नहीं है, रबाब, मैंने भाई बहुत पहले भी वीडियो में कहा है कि आपको आपके रबाब का पता होना चाहिए, आपको अपने रबाब की परमिशन लेके काम करना चाहिए। एनओसी लेटर और एक इसको एग्रीमेंट बोलते हैं जो सनस सेंटर से पेपर टाइप करवाते हैं। ये दोनों चीज़ों का एक ही मतलब है। ठीक है, मैं बहुत देर पहले का ये लोगों को कह रहा हूँ। इससे जो 1 जनवरी ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लॉन्च होने से पहले ही मैंने बहुत बार कहा है कि आपको आपके रबाब का पता होना चाहिए। अगर आपको आपके रबाब का नहीं पता है तो मुझसे राब्ता करें। ठीक है, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप अपने रबाब का किस तरह पता कर सकते हैं, आपका रबाब कौन सा है, आपका किस LLC पे वीज़ा अप्रूवल हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप बगैर परमिशन के पकड़े जाते हैं तो मेरा भाई 1000 रियाल से ज़्यादा भी और 1000 रियाल के अराउंड आपको फ़ाइन दिया जाता है। और भाई जो मज़दूर बंदा है वो 1000 रियाल कहाँ से देगा। तो भाई कोशिश करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर यहाँ पर इस तरह का कोई, मतलब कि आपके पास कोई परमिशन नहीं है और आप मतलब कि कोई काम नहीं करे। बहुत से लोगों के सवाल हैं कि भाई काम नहीं है, काम नहीं है। ठीक है, उनके पास काम नहीं है, उनके लिए इशू नहीं है जो राह चलते में नहीं पकड़ेंगे आपको, कहीं पे बैठे हैं आपको नहीं पकड़ेंगे। मैं कल एक बंदे की बात सुन रहा था, वो कहते थे कहीं पे बैठे भी उठा सकते हैं या कहीं होटल में खाना खाते, नहीं, ऐसा कोई सेटअप नहीं है। आप बैठे हैं तो बैठे हैं, आपको कोई सवालात नहीं किया जाएगा। उनका सवाल उस टाइम है जब आप कहीं पे काम कर रहे हैं और उस दुकान के ओनर से और जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उससे आके सवाल करेंगे वो, और उनके पास पूरी लिस्ट होगी कि ये बंदा यहाँ पे था या नहीं है। ठीक है, तो वो बंदे भी इनलीगली इसमें इंक्लूडेड किए जाते हैं। जो बंदे यहाँ पर मतलब के बगैर परमिशन के, बगैर एनओसी लेटर के यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये भी इनलीगल में आता है। तो कोशिश करें, अगर आप इस तरह कर रहे हैं बगैर परमिशन, बगैर लेटर के, ठीक है, बगैर एग्रीमेंट के, जो है एग्रीमेंट किस तरह होता है, आप सनत सेंटर में जाते हैं, वहाँ से एक पेपर टाइप करवाते हैं और अपने रबाब की स्टैंप और सिग्नेचर करवाते हैं और उसके बाद जहाँ पे आपने काम करना है जाके किसी ग्रोसरी शॉप में या कहीं और बिल्डिंग लाइन में काम करना है, तो उसका जो ओनर होगा या ग्रोसरी शॉप का ओनर होगा, किसी बकाले का ओनर होगा, वो अपने साइन और अपनी स्टैंप आपके उस एग्रीमेंट पे लगाएगा। वो लीगल तरीका बन जाता है।
ठीक है। और आपके अरबाब को भी उस चीज़ का पता होना चाहिए, ना कि आप खुद टाइप करवा के और खुद सिग्नेचर और स्टैंपें लगाते फिर नहीं। इस तरह भी काफ़ी बंदों ने किया है यहाँ पे, लेकिन ये भाई आपके लिए इशू बनेगा जब आपके अरबाब की एलएलसी पे जो ईमेल लिखी हुई है, सीआर अप्रूवल ली है इन्होंने, उस पर एक ईमेल होती है, उस पर मेल जाएगी तो आपके ऊपर इशू बनेगा। वो आपको अरबाब को भी फाइन करेगा, आपका अरबाब भी आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है अगर आप इस तरह इलीगली कर रहे हैं। तो उसके बाद जो लोग नए आए हैं यहाँ पर, उनका वीज़ा जो है अभी नहीं लगा, उनको आए 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं। तो इसमें एक होता है कि 3 महीने के अंदर अंदर अगर कोई भी बंदा नया आया तो उसको अपना पताका बनवाना पड़ता है। अगर आपको कोई खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आपको सवाल कर भी लेती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी या लेबर कोड, आपसे सवाल करती है कि आपका पताका कहाँ है, तो आप उससे जवाब दे सकते हैं कि या मेरा मेडिकल क्लियर नहीं हुआ अभी तक, या फिर मेरे पेपर टाइपिंग लेबर कोड में पड़े हैं, कुछ दिनों बाद मेरा पताका लग जाएगा। अगर इस तरह के मज़ीद सवालात करते हैं तो आप अपने स्पॉन्सर का या अपने रबाब का उसे नंबर देंगे, वो उससे बात करेगा, आपका स्पॉन्सर फिर आपके रबाब से बात करवाएगा, वो फिर आपको क्लियर करेगा इस मामले में, ठीक है। और जिनके वीज़ाज़ ख़त्म हो चुके हैं वो कोशिश करें अपने वीज़े लगवाएं। अगर उनके वीज़ा ख़त्म हो गया है या तो वो आउट हो जाएं पाकिस्तान, इंडिया जहां की उनकी कंट्री है, या तो फिर यहां पे वीज़ा लगवाएं। अगर आप विदाउट वीज़ा रह रहे हो, सबसे बड़ा नुकसान तो है आपको ओवरस्टे पड़ेगा, और अगर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ने पकड़ लिया आपको वीज़ा ख़त्म होने के बाद यहीं पर, तब आपको फ़ाइन दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो लोग बहुत साल से विदाउट वीज़ा रह रहे हैं, बहुत अरसा हो चुका है उनको, मतलब कि 2 साल का वीज़ा लगवाया था, अभी भी लोग इस तरह का रह रहे हैं, उनको तो बहुत तकड़ा फ़ाइन भी है और उनको सज़ा भी दी जा रही है। और जो लोग इनलीगली काम, बहुत बुरा इनलीगली काम मैंने पहले बताया था, जो स्मगलिंग कर रहे हैं यहाँ पे चीज़ों की, उनको तो फ़ाइन भी बहुत तकड़ा है और उनको जो है सज़ा बहुत लंबी दी जाएगी। लास्ट में सवालात हैं कि ये जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है, ये कब तक जो है अपना काम इस तरह जारी रखेगी, लोगों को पकड़ती रहेगी। भाई इसके मुताबिक ट्विटर पे, इनके ऑफिशियल पेजेस पे, कहीं पे भी कुछ भी ना कोई न्यूज़ आई है और ना ही मुझे लगता है कोई आएगी, क्योंकि ये एक उनको प्रॉपरली काम दे दिया गया है। ये उनका एक काम है, जिस तरह रॉयल ओमान पुलिस का काम है, उनका ये एक प्रॉपरली काम है। और ये जो है मेरे ख्याल से आपको भी अंदाज़ा है कि ये इस तरह ही चलने वाला है। ये कोई नहीं पता कि कब, क्योंकि एक लेबर कोड जो है वो काफ़ी सालों से लॉन्च की गई थी, बहुत साल पहले, और तब से चली हुई है। उसके बाद इसको लॉन्च किया गया है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को, ये भी अभी लॉन्ग टर्म चलने वाली है। बाकी सब लोग जो है, जिन लोगों की यहाँ पे कंपनीज हैं अपनी एलएलसी बना के बैठे, उनके लिए कोई इशू नहीं, ठीक है। जो लोग आज़ाद वीज़ा पे आ रहे हैं ना यहाँ पर, और मतलब कि एनओसी लेटर के, अरबाब की परमिशन के बगैर वो काम कर रहे हैं, आउट रबाब और किसी एमी स्पॉन्सर से वीज़ा ले लेते हो और आप यहाँ पे आ जाते हो, आपको अपने रबाब का नहीं पता, तो वो आप इनलीगल यहाँ पे बन जाते हो, ठीक है। आपको जब किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है, आपको अपने रबाब का नहीं पता, उसकी परमिशन ही नहीं है, आप काम ही नहीं कर सकते कोई और। हाँ, सेम वीज़े वालों को कोई टेंशन नहीं है, जिनकी अपनी एलएलसी है, अपनी कंपनीज लोग यहाँ पे बना के बैठे हैं, उनके लिए किसी किस्म के कोई मामला, कोई टेंशन नहीं है। जो आज़ाद वीज़े में कोशिश करें, आज़ाद वीज़ा जो है ना अभी फ़िलहाल मत लें, कुछ देर इंतज़ार करें, बाद में जो है अपने वीज़े अप्रूवल लें। जो सेम काम कर रहे हैं किसी कंपनी का, अगर आपको इस तरह का वीज़ा मिलता है, किसी कंपनी का वीज़ा मिलता है, या आपको आगे से काम की तरतीब सेम वीज़ा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वीज़ा है, उसमें सेम कंपनी में आपको काम मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद सिविल इंजीनियर का वीज़ा है, उसके बाद होटल लाइन का वीज़ा है, उसके वेटरिंग का वीज़ा है, सेम आप काम करते हो, मतलब कि वेटरिंग का वीज़ा और आप वेटर का ही काम कर रहे हो। इस तरह का अगर आपको कोई वीज़ा मिलता है, ठीक है, उसमें आपको किसी एनओसी लेटर की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका सेम वीज़ा है, एनओसी लेटर का मतलब है कि एग्रीमेंट, जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी आके देखती है, उसकी तब ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी और जगह पे काम करना चाहते हो, मतलब कि अपनी जो आपका कैटेगरी लिखी है ना आपके रेजिडेंशियल कार्ड के ऊपर, उसके अलावा कहीं और पे काम करना चाहते हो, आप सेम काम नहीं करते, कोई और काम करते हो, तब आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इन चीज़ों से मेरा भाई ग्रेज करें, खुद को सेफ एंड सिक्योर रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।